कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए दिए गए। पीएम केयर्स फंड से 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए खर्च होंगे। इसके साथ कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। पीएम के ऐलान पर वित्त मंत्री ने रखा आर्थिक प्लान। छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत। 200 करोड़ रुपए तक नहीं होंगे कोई ग्लोबल टेंडर। लोकल और स्वदेशी पर सरकार का पूरा जोर। आर्थिक पैकेज में 15,000 तक की सैलरी वालों की बड़ी राहत। 3 महीने तक कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से का ईपीएफ सरकार देगी। 72 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। केंद्रीय सुरक्षा बलों की कैंटीन में अब बिकेंगे सिर्फ स्वदेशी सामान। 1 जून 2020 से होगा लागू। रियल एस्टेट को भी सरकार से मिला बड़ा बूस्टर डोज। रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 6 महीने का वक्त बढ़ाया गया। मार्च से लागू होगी मोहलत। वेतनभोगी वर्ग की जेब में सीधे बचेंगे 50,000 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत। इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई। पैसे की कमी से जूझ रहे एनबीएफसी को बड़ा सहारा। आर्थिक पैकेज में 30,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान। लोन दिलाने के लिए सरकार बनेगी गारंटर। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से शेयर बाजार में आई जान। 637 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 187 अंकों की उछाल के साथ बंद। मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज को कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। कहा श्रमिकों के हाथ खाली। घर वापसी के पैसे देने की भी नहीं हुई घोषणा। किसान भी हुए निराश। छोटे उद्योगों को मिली राहत का स्वागत। केंद्र के आर्थिक पैकेज को ममता बनर्जी ने बताया बड़ा जीरो। कहा रोजगार पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया केंद्र ने। बंगाल हमेशा की तरह खाली हाथ। आत्मनिर्भर भारत के लोगों के लिए केंद्र सरकार से मिले खास पैकेज का सीएम शिवराज सिंह ने स्वागत किया। उनका कहना है इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक पैकेज की सहकारिता और खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तारीफ की। गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक यह पैकेज किसान, मजदूर और आम आदमी की मदद करने वाला है और इससे उद्योग धंधे खिल उठेंगे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 187 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा इंदौर में 91 और राजधानी भोपाल में 54 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4173 हो गया। अब तक मध्य प्रदेश में 232 मरीजों की कोरोना से गई जान, जबकि 2004 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे। आज भी प्रदेश भर में कोरोना के 144 मरीज ठीक होकर घर भेजे गए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने 31 मई तक जिले में सभी धार्मिक स्थल बंद रहने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि धार्मिक स्थलों और ईद को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने शहर में महंगी गाड़ियों से बेवजह घूमने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए। कलेक्टर के मुताबिक जो लोग बेवजह पास बनवाकर महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनके पास रद्द किए जाएंगे और उन्हें धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा। कलेक्टर ने इंदौर शहर में उद्योगों को भी राहत देने से इनकार कर दिया। कलेक्टर का कहना है कि इंदौर के हालात फिलहाल ऐसे नहीं है कि शहर में कामकाज शुरू किया जाए। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा आर्थिक गतिविधि के लिए जितनी जरूरत उसके हिसाब से उद्योग खोले जा रहे हैं। इंदौर में अब ग्रीन जोन वाले सिर्फ 6 वार्ड बचे जिन्हें कोरोना संक्रमण से बचाना एक बड़ी चुनौती है। इन 6 ग्रीन जोन वाले वार्डों को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसको लेकर लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। इन जोन्स की बैरिकेडिंग भी की गई। बचाव की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इंदौर जिले में लोगों को होम आइसोलेशन में रखने के लिए सभी को पल्स ऑक्सीमीटर दिए जाएंगे ताकि वो खुद ही ऑक्सीजन का स्तर जांचकर जानकारी भेज सकें। इसी के साथ इंदौर देश का पहला ऐसा जिला होगा जहां एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर दिए जा रहे हैं। पल्स ऑक्सीमीटर छोटी सी मशीन होती है जिसमें हाथ की कोई भी उंगली रखकर शरीर में ऑक्सीजन का स्तर पता किया जाता है। सामान्य व्यक्ति में ऑक्सीजन का स्तर 94% से अधिक होना चाहिए। इससे कम ऑक्सीजन का स्तर होने पर माना जाता है कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। टीकमगढ़ जिला कोरोना मुक्त हो गया। आज अंतिम बचे मरीज ने कोरोना से जंग जीत ली, जिसे बलदेवगढ़ के क्वारंटीन सेंटर से फूल माला पहनाकर और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रवाना किया गया।
नीमच में कोरोना से पहली मौत दर्ज की गई। डॉक्टर पीयूष प्रधान के पिता राजेंद्र प्रधान ने इंदौर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कलेक्टर के मुताबिक जिले में कोरोना के आंकड़े अभी और बढ़ेंगे, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। संक्रमण चेन को तोड़ना ही प्रशासन का लक्ष्य है। नीमच में कोरोना के 4 मरीज ठीक होकर घर लौट आए। कलेक्टर ने कोरोना से जंग जीतने वाले सभी 4 मरीजों को शुभकामनाएं दी। नीमच में कोरोना के अब तक 35 मामले सामने आ चुके हैं। बाहर से सागर आए 7 लोग 3 दिन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके साथ जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 12 हो गई, जिनमें से 5 मरीज ठीक हुए। जिस इलाके से ये मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उस इलाके के कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जा चुका है। धार में आज एक साथ 29 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब जिले में सिर्फ 17 एक्टिव कोरोना मरीज बचे, जिनका इलाज चल रहा है। अब तक 2 की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होगी। भूपेश कैबिनेट की आज हुई बैठक में योजना को शुरू करने पर मुहर लगा दी गई। योजना के तहत 21 मई से धान खरीदी पर अंतर की राशि का भुगतान होगा। भूपेश सरकार ने प्रदेश में शराब पर विशेष कोरोना टैक्स भी लगा दिया। देसी शराब पर 10 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा। वहीं विदेशी शराब पर 10% टैक्स लगाया गया है। भूपेश सरकार ने मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत 40,000 नए मकान बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। सभी जिला मुख्यालयों, नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में एक उत्कृष्ट स्कूल बनाने का फैसला किया गया। सरकार ने पीडीएस के तहत हितग्राहियों को 1 महीने से ज्यादा का राशन एक साथ बांटने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ बेहद जरूरी काम होने के लिए मंजूरी दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने अति आवश्यक कार्यों की स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। भूपेश सरकार ने विवेकाधीन योजनाओं की स्वीकृति जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। कोरोना संकट के चलते राजस्व में कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब परीक्षाएं कराए बिना इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों को मार्क्स दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रायपुर के श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती अजीत जोगी का ताजा मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जिसके मुताबिक अजीत जोगी की हालत नाजुक बनी हुई है। अजीत जोगी को वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। उनका दिल सामान्य रूप से काम कर रहा है और ब्लड प्रेशर भी काबू में है, लेकिन उनके दिमागी हलचल बेहद कम है। पूर्व सीएम कमलनाथ के फैसलों की जांच के लिए समिति का गठन किया गया। सीएम शिवराज सिंह ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। जांच समिति में मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री कमल पटेल सदस्य होंगे। ये समिति मार्च 2020 में से 6 महीने पहले कमलनाथ सरकार के समय में लिए गए फैसलों का अध्ययन करेगी। खबर है कई बड़े फैसले निरस्त भी किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में राजस्व में हो रही कमी का आकलन करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया। सीएम शिवराज ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्री समूह बनाया, जिसमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ कोरोना की समीक्षा की। कोरोना पर किए जा रहे कामों की अधिकारियों ने रिपोर्ट दी। सीएम शिवराज और स्वास्थ्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश भी देंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लॉकडाउन 4 को लेकर जनप्रतिनिधियों से मिले सुझाव मीडिया से साझा किए। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक जनप्रतिनिधियों से संक्रमित इलाकों, रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर बाकी शहर को खोलने के सुझाव आए हैं। सुझाव आए कि पिछले 8 से 10 दिन में जिन इलाकों से कोरोना के केस नहीं आ रहे, उन इलाकों को ग्रीन जोन में शामिल कर देना चाहिए। इसके साथ ही सार्वजनिक समारोह, मॉल, सिनेमा पर प्रतिबंध बरकरार रहना चाहिए। जनप्रतिनिधियों ने सरकार को फीवर क्लिनिक खोलने का भी सुझाव दिया, ताकि सामान्य लक्षण वाले भी आकर इन क्लिनिक्स में अपनी जांच करा सकें। मीडिया से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर भी जानकारी दी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को लेकर अब तक कुल 59 स्पेशल ट्रेन प्रदेश आ चुकी हैं, साथ ही 10 ट्रेन रास्ते में हैं। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अब फैक्ट्रियां दोबारा शुरू होने से मजदूर वापस आने को तैयार नहीं। नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि कल फरीदाबाद से एक स्पेशल ट्रेन चलनी थी, लेकिन वहां से आने वाले करीब 700 मजदूर इसलिए लौट गए क्योंकि उन्हें फैक्ट्री दोबारा चालू होने की सूचना मिल गई थी। 17 मई के बाद लॉकडाउन का क्या स्वरूप होगा, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने बैठक की। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्वालियर चंबल संभाग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, जिसमें नेताओं ने लॉकडाउन को लेकर अपने अपने सुझाव दिए।
मंत्री मीना सिंह ने कोरोना संक्रमण को लेकर भोपाल में देवास, धार, आगर मालवा और रायसेन के कलेक्टर से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। इस दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे, जिनसे व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की संभावनाओं के बारे में जानकारी ली गई। मंत्री मीना सिंह ने 17 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति के संबंध में भी राय ली। अफसरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के भी निर्देश दिए। छोटे लेन देन के लिए बैंकों में लगने वाली भीड़ को रोकने के लिए नई व्यवस्था की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। प्रवासी मजदूरों की पैदल घर वापसी को लेकर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट में बिना नाम लिए सिंधिया पर कटाक्ष किया। नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट में लिखा कि कहां हैं वो तथाकथित जनसेवक जो कांग्रेस सरकार में सड़कों पर उतरने की धमकी देते थे। नरेंद्र सलूजा ने लिखा, आज मजदूरों की बेबसी पर उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। सत्ता की ढील में जनसेवा भूल गए। सच कहने की हिम्मत और साहस दिखाओ। सरकार को आईना दिखाओ, नहीं तो अपने नाम से जनसेवक हटाओ। मजदूरों की बेबसी की सैकड़ों तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने ट्वीट किया। दावा है कि ये मजदूर परिवार बालाघाट का रहने वाला है, जो हैदराबाद से पैदल चलकर अपने घर वापस आया। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भोपाल के विट्ठल मार्केट में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। वीडी शर्मा ने पुलिसकर्मियों, मेडिकल स्टाफ और नगर निगम कर्मचारियों पर फूल बरसाए और उनका उत्साह बढ़ाया। शिवराज कैबिनेट को लेकर पूछे गए सवाल में वीडी शर्मा ने कहा, प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन उससे पहले कोरोना सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर इमरती देवी के दावे पर पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया। प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वो जो भी फैसला लेंगे सब उनके साथ खड़े नजर आएंगे। सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि सिंधिया कभी भी पद की दौड़ में नहीं रहते और न आगे रहेंगे। पार्टी उनका जहां इस्तेमाल करेगी वो सम्मान के साथ काम करेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोरोना पर सियासत को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। इंदौर के नए जिलाध्यक्ष गौरव रणदिवे के विरोध में बीजेपी के कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया, जिसमें कद्दावर नेता भंवर सिंह शेखावत का नाम भी जुड़ गया है। भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि गौरव रणदिवे एक नौसिखिया नेता हैं, उनके पास इंदौर जैसे महानगर का अध्यक्ष बनने का अनुभव नहीं। भंवर सिंह शेखावत ने कहा, इंदौर के बड़े नेताओं से बात चल रही है, पार्टी फोरम पर हम सभी मिलकर विरोध दर्ज कराएंगे। भंवर सिंह ने कहा कि गौरव रणदिवे कभी बीजेपी के किसी पद पर नहीं रहे, एनएसयूआई के कार्यकर्ता रहे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए। इंदौर में बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे के विरोधी एकजुट होने लगे हैं। इसी कड़ी में नगर अध्यक्ष की दौड़ में रहे उमेश शर्मा ने आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत से मुलाकात की। एमपी बीजेपी में अंतरकला जारी है। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर तंज कसा। उमेश शर्मा ने लिखा कि 1 किलो आटा ही भिजवा दो। मध्य प्रदेश में बिजली बिल सिस्टम में बदलाव होगा। एमपी मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन बिलिंग सिस्टम जारी किया है। इस सिस्टम में उपभोक्ताओं को नई कंज्यूमर आईडी मिलेगी। उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर नई आईडी भेजी जा रही है। अकाउंट आईडी के नाम से पहचानी जाने वाली नई कंज्यूमर आईडी N अल्फाबेट से शुरू होगी, जिसे portal.mpcz.in के व्यू एंड पे बिल ऑप्शन में भरना होगा। अभी 3 महीने तक पुराने उपभोक्ता नंबर से ही जारी रहेंगी कंज्यूमर सर्विसेज। बालाघाट में एक एसडीएम ने दूसरे एसडीएम का चालान इस बात पर काट दिया कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। किरनापुर में ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर निकिता मंडलोई ने लांजी के एसडीएम रविंद्र परमार और उनके ड्राइवर पर मास्क नहीं पहनने को लेकर कार्रवाई की और 100 रुपए का जुर्माना वसूल लिया। किरनापुर की ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर निकिता मंडलोई बाजार चौक में वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान लांजी के एसडीएम का वाहन सामने से गुजरा, जिसे रोककर उन्होंने उन्हें मास्क नहीं पहनने को लेकर टोका और उनके ऊपर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। एक दूल्हे से भी मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना वसूला और एक अन्य व्यक्ति से उठक बैठक लगवा दी। आगर मालवा के कानड़ में बिना मास्क लगाकर बेवजह बाजार में घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई। ऐसे लोगों को पुलिस ने न सिर्फ कान पकड़वाकर उठक बैठक लगवाई, साथ ही बीच सड़क पर मुर्गा बना दिया। कुछ लोगों से पुलिस ने पुशअप भी लगवाए। रायगढ़ में बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए पुलिस ने कर्मवीर सहायता केंद्र बनाया है, जिसमें मजदूरों को खाना पानी दवाइयां मिलेंगी, साथ ही उन्हें घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। बॉर्डर के थानों में ये कर्मवीर सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जो दिन रात खुलेंगे। इसका मकसद ये है कि पैदल आ रहे लोगों को कोई परेशानी ना हो। छतरपुर नगर पालिका ने सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 7 लोगों से 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला, जिनमें से एक नगर पालिका के कर्मचारी भी शामिल हैं। ये कार्रवाई नगर पालिका सीएमओ ने की।
भिंड में जिला स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां संदिग्ध मरीजों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला पातीराम शिवहरे नर्सिंग कॉलेज में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का है, जहां कोरोना के 19 संदिग्ध मरीजों को भेजा जाने वाला खाना फेंका गया। संदिग्ध मरीजों का कहना है कि भोजन में आई दाल में कंकड़ और जली हुई रोटियां दी गई। 2 दिन से उन्हें इसी तरह का भोजन दिया जा रहा है। वहीं इस मामले पर भिंड कलेक्टर का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संकट के बीच दमोह से पुलिस का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की। पुलिस लाइन में तैनात आरआई रविकांत शुक्ला की सराहना हो रही है। सामान और बच्ची लेकर एक मजदूर पहुंचा था। रविकांत ने बच्ची को गोद में उठाकर प्लेटफॉर्म के बाहर लाए और उसका मेडिकल कराया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। केंद्रीय जेल ग्वालियर में एक कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के मामले में जेलर प्रभात कुमार का तबादला कर दिया गया। प्रभात कुमार को केंद्रीय जेल ग्वालियर से केंद्रीय जेल सागर भेजा गया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जेलर प्रभात कुमार पर आरोप है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने कमरे में एक महिला की उसके कैदी पति से मुलाकात कराई। जेल में बंद अपने पति से मिलने पहुंची महिला का जेलर के कमरे में खाना खाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। कल दिल्ली से सामान्य यात्रियों के लिए शुरू की गई ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंची। यात्रियों के उतरते ही सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। साथ ही जिनमें लक्षण दिखे उनके कोरोना टेस्ट के सैंपल भी लिए गए। नरसिंहपुर वन मंडल से 22 फरवरी को भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान लाया गया। घायल तेंदुआ स्वस्थ हो गया है, जिसके बाद तेंदुए को रातापानी अभयारण्य आबिदुल्लागंज में छोड़ दिया गया। महासमुंद के बसना पुलिस ने 50 लाख का प्रतिबंधित गुटखा पकड़ा। सूचना पर पुलिस ने व्यापारी पुरंदर पटेल के घर पर दबिश देकर गुटखा जब्त किया। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा में चंद्रपुर थाना क्षेत्र के गिरगिरा गांव के पास बंदूक की नोक पर व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट हुई। खुद को पुलिस बताने वाले बाइक सवार 2 युवकों ने लूट को अंजाम दिया। ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में बाइक सवार दूधिये की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार 5 से 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद से आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या की बात कही। फिलहाल पुलिस ने नामजद रिपोर्ट गिरगांव के धर्मवीर गुर्जर, देशराज और अन्य लोगों पर दर्ज किए और गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है। अलीराजपुर के सोंडवा थाने में तैनात एसआई शेर सिंह डोडिया की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। शेर सिंह देर रात पेट्रोलिंग के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन थाने नहीं पहुंचे। साथ ही पुलिसकर्मियों को देर रात उनका शव सोंडवा नगर से कुछ दूर सड़क किनारे मिला। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने कहा कि उनकी बाइक आगे और पीछे दोनों तरफ से क्षतिग्रस्त है, इसीलिए एसपी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। परिजनों को विभाग की ओर से तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए दिए गए। सागर के छानबीला थाना क्षेत्र में केले के साथ 18 मजदूरों को ले जा रहा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए छतरपुर के जिला अस्पताल भेजा गया। मामूली रूप से घायलों को शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ट्रक मुंबई से कानपुर की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रक जैसे ही निवार गांव के पुल के पास पहुंचा, बेकाबू होकर पलट गया।